एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुकुंद एंड मॉम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरे को पार्सल रिसीव हुआ था। मुकुंद की बर्थडे थी तो उस वजह से मेरे घर वालों ने भेजा था। वैसे वो नॉर्मली हर त्यौहार हर उसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहते हैं, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, देखिए। कुछ चोरकट टाइप लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें तो मेरे घर देखने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब मैंने वीडियो डाली तो उसमें किसकी शक्ल दिख रही थी, मेरी और मेरे बच्चे की, ठीक है। और जिस दिन मैंने वीडियो डाली उसी के शाम मेरे बच्चे को चोट लग गई। उसके अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मेरे को थोड़ा समझ में आया कि अच्छा, अभी चोरकट वाली हरकत गई नहीं है कि वो आदत जाती नहीं है ना, जो खून में है वो नहीं जाती, पहली बात तो, ठीक है। तो वो नज़र लगाने वाली, कुढ़ने वाली हरकत, वो सारी आदत में है, ब्लड में है, सॉरी आदत में नहीं है, ब्लड में है, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अच्छा, मैंने वीडियो डाली थी इस वजह से बच्चे को भी दिक्कत हो रही है, मेरे को भी दिक्कत हो रही है। देन आई डिलीटेड इट क्विकली। ओ माई गॉड, आई कांट टेक रिस्क, ठीक, डिलीट कर दिया। अब उसके बाद, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं शुरू से देखते आ रही हूँ कि ये सारी चीज़ें कब होती पता है, जब छुट्टी होती है, या जब त्योहार होता है, या मेरे जो हस्बैंड है वो जैसे कभी बीच में आ गए घर। ये मेनली इन्हीं 3-4 टाइम पे होता है, बहुत बहुत ज़्यादा है ऑस्पिशियस डे में, ठीक है। तो अब हम तुमको चैलेंज करते हैं, ठीक है। जितना तुम्हारे टोटकेबाजी और जितना तुम्हारा जो मन में आए वो अब तुम करो, ठीक है। अब हम तुमको दिखाते हैं कि भगवान की ताकत क्या होती है। भगवान को तुम लोग कितना मानते थे वो तो मैंने सब देख लिया था। जब मैं आई तब राधा राधा, पहले तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि अरे राधे राधे बोलती है, राधे राधे बोलती है। पूरे खानदान में कोई राधे राधे तो बोलता नहीं था तुम लोग के, ठीक है। खैर वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक दो बार साल बाद समझ में आई, मेरा आई तो सही, ठीक है। ये बात मैंने शायद बड़ी वाली को बोला था कि भाई मेरे, मैं जब किसी दिक्कत में होती तो मैं राधा राधा का ही नाम लेती हूँ। तो अब पूरा खानदान राधे राधे का नाम लेता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है ये कि देखो वो चीज़ें सीख किससे रहे हैं। इतने बड़े बड़े हो के हमारे घर में ड्रामेबाजी करा के हमसे ही सीख रहे हैं, सॉरी मेरे से ही सीख रहे हैं कि इसका रहन सहन कैसा है, जैसे सलवार सूट, ठीक है। मेरे को वो दिन बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं शादी के बाद पहली बार, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जैसे औरई से यहाँ कानपुर आते थे तो ये अपने घर में ले जाते थे, जनरली सी बात है भाई, नॉर्मल सी बात है। तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करते थे। उसके बाद मेरे को और रास्ते भर बवाल करके उसके बाद मेरे को घर लेके जाते थे। 1 आध 1.5 घंटा रुकते थे, उसके बाद चले जाते थे, ठीक। अब ये मैंने बहुत बार देख लिया भाई, मैं अपने माँ बाप से खुल के बात ही नहीं कर पा रही क्योंकि रास्ते भर तो तुमने टेंशन कर दी, ठीक। उसके बाद भाई एक बार मैंने कहा कि नहीं, मेरे को सीधे अपने घर जाना है, सीधा मेरे को किसी कहीं नहीं जाना, मेरे को पहले अपने घर में टाइम स्पेंड करना, क्योंकि हर बार ये सब करते करते मेरा दिमाग टेंशन में हो गया था, ठीक। उसके बाद मैं अगले दिन से मिलने आई, सुबह सुबह उठ के सलवार सूट पहन के। तो उस दिन बहुत बवाल हुआ था, अरे सलवार सूट, अरे वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई थी। मेरे पति ने बार बार मेरे को बोला भी था कि अरे निकल जाओ, निकल निकल निकल, बहुत बार। अब देखो खानदान में दोनों औरतें सलवार सूट पहन रही हैं भाई, ठीक। दूसरा, थर्सडे के दिन इन लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा हमेशा लगता था, हमेशा लगता था। पहले मेरे को भी टॉर्चर किया जाता था, नहीं क्यों पोछा नहीं लगाओगी, पोछा नहीं लगाओगी, क्यों नहीं लगाओगी, ठीक। अब पूरा खानदान वही कर रहा है कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगता। क्यों नहीं, क्यों भाई, क्यों मेरे से क्यों कॉपी करना है भाई, शर्म नहीं आ रही तुम लोग को, बिल्कुल ही नहीं शर्म आ रही है, मेरे से सीख रहे हो। तुम लोगों के पास अपनी अकल नहीं है क्या।
मेरा खाना पीना, मेरा रहन सहन सब कॉपी कर रहे हो, क्योंकि हर एक बात पहुंचती है। मॉल से कपड़े आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, फलाना ढमकाना, सबको आदत हो गई है मॉल से कपड़े लाने की। भैया वहीं से लाओ अपना, पी रोड, अंकित सारीज, मोहन फुटवियर, जाओ भाई जाओ, वहीं से लेकर आओ, है ना। और क्या, और मेरा छोड़ो भाई, ये हमारे घर वालों को भी कॉपी करते हैं। भाई हमारे घर वाले तो अपने पैसे से जा रहे हैं, साल में 4 बार जाते हैं भगवान की दया से, ठीक है। वो बाकी सब कर्मों पर डिपेंड करता है भैया, जिसके कर्म अच्छे हैं उसी को भगवान अपने दरवाजे पे बुलवाएगा, नहीं तो लोग तो दूसरे के पैसे से जाते हैं, पूरा परिवार दूसरे के पैसे से जाता है। अब सोचो वो दूसरा कौन। चाहे शादी के बाद सबसे पहली बार नरी से मरी जाना हो, चाहे अपनी दुकान के लिए बटन धागा और फलाना ढिमकाना के लिए दिल्ली जाना हो, चाहे घर में एसी लगवाना हो, चाहे घर में गीजर लगवाना हो, चाहे घर में फ्रिज वो खरीदना हो, ठीक है। सबके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसा 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 कहाँ से आ रहा है, यूज हो रहा है, कोई व्यक्ति यूज हो रहा है, एक्चुअली में कोई व्यक्ति यूज हो रहा है, ठीक है। तो हर जगह का टिकट सिर्फ देखो, दिखौसी, हमारे कानपुर शहर में इसको कहते हैं दिखौसी, ठीक है। जो दूसरे को देख के करे उसको कहते हैं दिखौसी, लेकिन नॉर्मली लोग दिखौसी अपने पैसे पे करते हैं ये लोग। चलो बाकी आप कमेंट में लिखना कि किसके पैसे पे करते हैं। सबसे बड़ी बात ये लोग तो चलो चले गए पैसे पे, पता नहीं चलने दिया किसी को, लेकिन मेरे को सब पता चल जाता है भगवान की दया से। भगवान सारे इंट्यूशन दे देता है मेरे को, किसके पैसे से जाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ के बारे में जैसे ही पता चलता है कि अरे नरी से मरी जा रही है, प्लान कैंसिल, और ये वृंदावन जा रही है, प्लान कैंसिल, और कैंसिल नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हो जाता है जो हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, ठीक। गोवा की बात हो रही थी, इतने अच्छे से मन बनाया था, कैंसिल, क्योंकि भैया हर एक बातों का ट्रांसफर होता रहता है। पति सीधा बहुत है, लेकिन उसको उस बात की नॉलेज नहीं है कि कौन उससे कुड़ रहा है, ये क्या है। खैर मेरे को इससे मतलब नहीं है भैया, आंखें अपनी बंद रखो, कान बंद रखो, माय गॉड। अब तो नहीं बोलने वाली मैं, क्योंकि जैसे ही इनको पता चलता है कि अच्छा ये मेरे घर के बारे में, तो मेरे ही घर वालों के बारे में उल्टा सीधा और तमाम चीज़ें झूठा आरोप लगाना चालू हो जाता है। खैर वो दूसरी चीज़ है, ठीक है भैया। जब तुम दूसरे के पैसे पे घूम रहे हो हैं, तो मेरा पति तो अकेला मेरे को पाल रहा है, और पाल कह रहा है भैया भगवान की दया से पैसे की कमी हमारे पास नहीं है ना, पैसा तो हमारे सामने करोड़ों अरबों भी रखा होगा ना, तो भी हम अपने पति, हमारे बच्चे, और हमारे जो खास होंगे ना, मेरे खास बस उनका साथ देंगे, हैं। उन सबके सामने मेरे लिए क्या, कितना भी जायदाद भी रख लोगे ना, कुछ नहीं है मेरे लिए। आती कि जब हम लोग प्लान बनाते हैं तो प्लान कैंसिल हो जाता है। बच्चे की खुशी थी, उसमें भी इतना बेतुका लग गया, क्यों? क्योंकि उस पर नजर लगी हुई थी भाई, उस पर कुड़न लगी हुई थी कि अरे 2 साल से वहीं जा रही है। एक तरफ तो जलेंगे है, इधर नहीं पूरा हो पाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ देखना, अब ये लोग अगले साल से अपने घर में यही करेंगे, जब इनके घर में किसी का बर्थडे होगा, और किसी का क्या, उस छोटे वाले लड़के का बर्थडे होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसमें जाएंगे ये बाहर, और उसकी टिकट कौन कराएगा, कमेंट में लिखे। ये थोड़े ना कह रहे हैं कि तुम घूमो नहीं हमारे पति के पैसे पे, खूब घूमो भैया, खूब घूमो, खूब घूमो। भगवान करे हमारे पति ऐसे हजारों लाखों लोगों को घुमाए पैसे पे टिकट कटा के, लेकिन भैया जरा हमें भी सुकून से जीने दो भाई, हमारे पे क्यों कुड़न लगाया है। खुद तो इतने इतने लोग जा रहे हो, और यहाँ हमारे पे कुड़न लगे भैया। 2-3 लोगों की छोटी सी फैमिली, तुम लोगों की कुड़न की वजह से 3 लोगों की छोटी सी फैमिली है, नहीं तो 4 की फैमिली होती है। और टोटका भैया, तंत्र मंत्र तो भैया बहुत होशियार हो।
अब तुम करो तंत्र मंत्र। अब तुम्हें हम दिखाते हैं कि तुम्हारा तंत्र मंत्र ज़्यादा इफेक्टिव है या हमारी पूजा। ठीक, पूजा पाठ इतने टाइम से हो नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है भाई, न सुबह से लेकर शाम तक न रात तक। ठीक है, अब तुम खाली उस पूजा का इफेक्ट देखना और तुम अपने तंत्र मंत्र पे करो। मेरी पूजा मेरे परिवार को बचाएगी। तुम जो तंत्र मंत्र कर रहे होगे सब लोग मिलके, क्योंकि जैसे ही मैंने वो वीडियो डाला मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरे मुकुंद की, सबकी तबीयत खराब हो गई भाई, है ना। अब हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अब तुम करो तंत्र मंत्र, मेरी पूजा पाठ करोड़ गुना बड़ी होगी। तुम्हारा तंत्र मंत्र जो भी तुम कर रहे हो, कुड़ रहे हो, जल रहे हो, तंत्र मंत्र कर रहे हो, टोटका कर रहे हो, कुड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे मरने से 3-4 महीने पहले, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे जैसे और भी जितने लोग हैं जो हमारी इतनी छोटी सी फैमिली पे नज़र लगाए बैठे हैं, ठीक है, मरने से 3-4 महीने पहले अगर तुम लोग की दशा ना खराब हो गई इसी तंत्र मंत्र, इसी कुढ़ने के चक्कर में, इसी जलन के चक्कर में, तो मेरा नाम बदल देना और उस समय सिर्फ और सिर्फ पूजा याद आएगी कि क्यों उसके लिए ऐसा किया था, क्यों उसके छोटे से परिवार को अच्छे से सुकून से नहीं रहने दिया था। हंसी देख रहे हो मेरी, कितनी 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 बुरी बुरी सिचुएशन झेली है, इतनी वर्स्ट सिचुएशन के बाद भी अभी ये हिम्मत है। जल गए बेचारे, ओले। सब भगवान का विश्वास है यार, छोटे से यही सिखाया गया है, भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं उठेगा, नेवर। ठीक है, अब तक तो हम कहते, मैं कहती थी, हम सॉरी हमने कभी मैं का यूज़ नहीं किया है। अब तक तो हम कहते थे कि जिसने भी टोटका या जिसने भी तंत्र मंत्र या जिसने भी यहाँ पे जो कुछ भी कराया हमारे घर पे या मेरे पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चे पे, मेरे मम्मी पापा पे या मेरी बहनों पे, उसकी ऐसी तैसी मच जाए। अब तक तो सिर्फ हम कहते थे, अब मेरे पति का भी थोड़ा सा सुनो, क्योंकि शायद अब वो भी बेचारे त्रस्त हो गए ना, 6-6.5 साल से बहुत ज़्यादा हो गया यार। वो भी बेचारा अपना पूजा पाठ करता है कि हमारा घर सुकून से रहे। बहुत कोशिशें करते हैं हम दोनों मिलके, बहुत कोशिशें करते हैं, है ना। लेकिन क्या है ना कि इंसान कब तक आँख में पट्टी बांधे रहेगा, पता सबको सब कुछ है, बोलेगा कोई नहीं, कैसे बोलेगा, बेइज्जती हो जाएगी ना। ठीक है, तो अब उनकी तरफ से भी सुनो कि ऐसे लोगों का हाल क्या होना चाहिए, कि क्या राय है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, जो हस्बैंड वाइफ में लड़वाते हो, जो बच्चों के साथ खराब करते हो। क्या करेगा, ऐसी तैसी करेगा कि नहीं करेगा, और क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का। अरे तो आप बोलो तो कम से कम, भगवान तो करेगा। हाँ, कैसा होना चाहिए, मरते टाइम कम से कम 3-4 महीना तो परेशान होना चाहिए, मरने से पहले ऐसी तैसी हो जाए, ना खाने को खाना हो, ना पानी को पीने। गलत सोच के ही तो कराएगा, अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करेगा वो बहुत अच्छा सोच के कराएगा। हाँ हाँ, या खुद भी करेगा, अगर कोई कहे कि हम बहुत बड़े महात्मा हम खुद ही कर लेते हैं। हाँ हाँ, सही है। वही तो है, तो कह रहे तंत्र मंत्र करने वाले और करे, जी भर के करो, बढ़िया मज़ेदार करो, और जितना कर सको उतना करो भैया। हम लोग तो भगवान की दया से बच जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारे साथ होगा उसको कैसे बचाओगे तुम, उस समय तो तुम भगवान का नाम लेने लायक ही नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारा अंत होते होते भगवान तुमको ऐसी घड़ी दिखा ही देगा हर हाल में कि तुमको सारे टाइम याद आएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा।
चाहे तुम सड़क पे मरो साले, चाहे गटर में मरो। बस 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 भैया, ज़्यादा नहीं सुनना है, ज़्यादा नहीं। ये तो अभी 2 मिनट में तुम हमारे पति से ही कुड़ाने लग जाओगे। खैर, अब सुनो मुद्दे वाली बात। अब क्या सोचोगे देखो तुम लोग, अभी तक तो ये बोलती थी, अब ये भी बोलने लगा है। ओह, अब क्या करें? लेट मी थिंक। अब तुम क्या करोगे तुम लोग? इनको बहुत प्यार से इनके मन में फिर से मेरे लिए जहर बढ़िया वाला, जैसे अब तक भरते आए हो, ठीक है, वो भरोगे। फिर लड़ाई होंगी बढ़िया वाली, मज़ेदार वाली, है। जैसे लास्ट टाइम पे आए थे, घर में कदम रखा था तो सीधा ऐसा हो गया था कि हस्बैंड वाइफ का अलगा वही हो गया था। ठीक है, अब तुम ये करोगे तो करो। You are free to do anything whatever you want, Mr. and Mrs. and all the। रुको जरा, गाना तो सुनते जाओ। बजरंग बाला जपू तेरी माला, राम दूत हनुमान भरोसा भारी है। बजरंग बाला जपू तेरी माला, राम दूत हनुमान भरोसा भारी है। तुम करो तंत्र मंत्र टोटका नजर कुड़न जलन कर कर कर, और वही चीज तुम्हारे मरने से पहले तुमको अगर करोड़ गुना होकर नहीं मिला तो फिर क्या ही बात है। कोई भगवान कुछ भी नहीं बचा सकता भाई। मैं तो पूजा पाठ करूंगी, तुम अपनी सोचो, अपनी सोचो भैया, अपनी सोचो।